तो भाजपा संतुष्ट है अपने तौर पे कि उसका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक उसका एकदम कंफर्म है। मुसलमान एक वोट बैंक है, वो जिधर जाएगा। और अभी की स्थिति में लग रहा है कि ओवैसी साहब की पार्टी को बहुत ज़्यादा समर्थन मिलने जा रहा है। लेकिन ये चुनाव आयोग के नाम पे जो कुछ था वो एक सेल्फी शूट आप मानिए, आप इसको जो कुछ भी मानिए, ये वही था। इसमें अभी कोई ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही कि इनका कोई मकसद था। हाँ, आप कह सकते हैं, चूँकि उनके पास आंदोलन का कोई रूपरेखा नहीं थी। एमआईएम के साथ कोई समझौता कर लेती है, मान लीजिए, अगर आप उसने समझौता कर लिया, तो कांग्रेस अकेले 80 सीट पे आ जाएगी। आरजेडी जो है 15-20 के अंदर में लपेट ली जाएगी। आरजेडी सिर्फ मीम के साथ समझौता कर ले, मतलब ओवैसी की पार्टी से, तो अकेले पूर्ण बहुमत में आ जाएगी। 130 के आसपास वो सीट जीत जाएगी। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अशफाक रहमान साहब, बिहार में राजनीति किस करवट बैठेगी? अभी उठापटक का वक्त है और उठापटक चल रहा है। कोई किसी के साथ जुड़ेगा, कौन किसके साथ अलग होगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि साहब स्थिति क्या बनेगी। जी अच्छा, एनडीए और महागठबंधन में कौन भारी पड़ने वाला है? मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल जो कुछ नज़र आ रहा है, एनडीए में के घटक दल की बजाय अब सीधे ये कहिए कि भाजपा पूरी तरह भारी है और भाजपा ही अभी आगे है। अच्छा, 9 जुलाई को बिहार बंद रखा गया था, तो ऐसा लोग कह भी रहे हैं, बहुत सारे लोग, ये खाना पूर्ति हुआ था। हाँ, आप कह सकते हैं, चूँकि उनके पास आंदोलन का कोई रूपरेखा नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस दिशा में अपने लोगों तक पहुँच करके वोटर पे जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इस पे उनको साथ नहीं दे रही, उनकी मदद नहीं दे रही। वो एक खानापुरी दिखाया कि 4 लोगों की भीड़ जमा हो गई, राहुल गांधी आ गए, तेजस्वी आ गए, बाकी सब लोगों को छाँट दिया गया। एक फ़ोटो खिंचाया, फ़ोटो शूट से ज़्यादा कुछ नहीं था। लोग को अंदर घुसने नहीं दिया गया, उनको चुनाव आयोग के ऑफिस। नहीं, चुनाव आयोग का ये इनका कोई डिमांड ही नहीं था। चुनाव आयोग पे जाके क्या करें? ये केंद्र का मामला है, केंद्र का। बिहार चुनाव आयोग अलग से कोई फैसला तो कर नहीं रहा। केंद्र के से सेंट्रल चुनाव आयोग ने जो कुछ कहा है, उसको ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ आप जाकर के धरना दे दीजिए, चाहे आमरण अनशन कर लीजिए, यहाँ कुछ होना-जाना थोड़ी था। ये एक फ़ोटो शूट था, एक तरह से सेल्फी-वेल्फी खिंचवानी थी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। जो आंदोलन चल रहा था, ये करीब 12:30 पौने 1 में सब खत्म हो चुका था। देखिए, उतने ज़्यादा स्टेमिना तो लोगों को है नहीं। ये पूरे देश में जो था वो मज़दूरों का था, मज़दूर यूनियन का, वो कामयाब था। लेकिन ये चुनाव आयोग के नाम पे जो कुछ था वो एक सेल्फ़ी शूट आप मानिए, आप इसको जो कुछ भी मानिए, ये वही था। इसमें अभी कोई ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही कि इनका कोई मकसद था। बस उनको एक दिखाना था कि सब हम आए 1-2 घंटे के लिए रहेंगे और 1-2 घंटे के बाद हम आपके बाद चले जाएँगे। बस लोगों को दिखाना था कि अगर आपको कुछ करना था किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो अपने वोटर्स के पास जाते, अपने वोटर्स को समझाते कि साहब जो डॉक्यूमेंट नहीं है हम तुम्हारी बनाने में मदद करेंगे, और अपने लोगों को जाएँ। जैसे भाजपा है, तो भाजपा संतुष्ट है अपने तौर पे कि उसका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक उसका एकदम कन्फर्म है, उसको कुछ नहीं होने जा रहा है। भाजपा की किसी सीट पे कहीं कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। अभी जो कुछ भी चुनाव आयोग कर रहा है, इसका सीधा-सीधा ये महागठबंधन के जितने एमआईएम के लोगों को असर पड़ेगा, आरजेडी को इसका असर पड़ेगा, कांग्रेस को असर पड़ेगा, और जो भी छोटी-छोटी क्षेत्रीय पार्टियां, उनको असर पड़ेगा। इसमें भाजपा को किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़े। बहुत हद तक ये कहा जाए कि जनता दल यू को भी इसका असर पड़ेगा। जी अच्छा, अभी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है पप्पू यादव की फोटो कि उनको गाड़ी पे चढ़ने नहीं दिया गया और कन्हैया कुमार को नहीं चढ़ने दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो अब युवा नेता के तौर पे तेजस्वी आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अपने मंच पे, कोई साझा मंच तो था नहीं, मंच उनका तैयार किया हुआ था। अब उनकी मर्ज़ी, जिसको बिठाएँ, जिसको ना बिठाएँ। तेजस्वी भाई राहुल गांधी को बिठा ली, ये कब समझ रहे हैं आप? बिहार में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो इस साल अभी जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में आपने जो पहला सवाल किया, उसमें अभी आप समझिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी जो वोटर्स का मन बन रहा है, और जिसको केंद्र सरकार संभवतः भांप चुका है कि अगर आरजेडी सिर्फ मीम के साथ समझौता कर ले, मतलब ओवैसी की पार्टी से, तो अकेले पूर्ण बहुमत में आ जाएगी। 130 के आसपास
वो सीट जीत जाएगी। तो वो शामिल उसको करने- कांग्रेस को की भी जरूरत नहीं है अगर खाली एमआईएम को कर ले तो। लेकिन यह है कि एमआईएम का कद बढ़ जाएगा, जो आरएसएस को पसंद नहीं आएगा, जो कांग्रेस को पसंद नहीं आएगा, खुद आरजेडी को पसंद नहीं आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर कांग्रेस एमआईएम के साथ कोई समझौता कर लेती है, मान लीजिए अगर आप उसने समझौता कर लिया, तो कांग्रेस अकेले 80 सीट पे आ जाएगी, आरजेडी जो है 15-20 के अंदर में लपेट ली जाएगी। हाँ, उसके बाद इसकी जरूरत है जनता दल यू के साथ मिलकर के जनता दल यू जहां तक पहुंचे वहां तक जा सकते हैं, नहीं तो भाजपा, अगर ये अलग अलग होते हैं तो भाजपा पूर्ण बहुमत में आएगी, किसी के भी मदद की जरूरत नहीं है। इसीलिए लोग एमआईएम को साथ नहीं ले रहे हैं और आरएसएस में या जो स्लीपिंग सेल हर पार्टियों में है वो इस फोर्स पे है कि एमआईएम को नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई अपना वोट बैंक नहीं है। अगर एमआईएम के साथ लेता तो 80 से ज्यादा सीट बिहार में आज की तारीख में जीत लेगा। जी अच्छा, महागठबंधन में मुसलमान कहाँ खड़ा है? मैंने आपको अभी बता दिया कि मुसलमान खड़ा नहीं है, मुसलमान एक वोट बैंक है, वो जिधर जाएगा। और अभी की स्थिति में लग रहा है कि ओवैसी साहब की पार्टी को बहुत ज़्यादा समर्थन मिलने जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज के लोग देख रहे हैं कि बाकी सारे लोग जो वक्फ के मामले में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, टेक्निकल नहीं बोल रहे हैं, ओवैसी साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इसीलिए ये जो छोटे छोटे फर्जी मौलाना के इदारे हैं इनको समर्थन दे करके ये लोग दिखा रहे हैं कि साहब नहीं, अल्पसंख्यक समाज इनके साथ है, दरअसल इनके साथ कोई नहीं है, फर्जी मौलाना को छोड़ करके। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। गोदी मीडिया के प्रकोप से बचने के लिए देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें।